हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर ली थी। उसमें हमने एस ब्लॉक में देखा था ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। देन उसके बाद हमने पी ब्लॉक में देखा था ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। नाउ आज बात आएगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने ये सारी की सारी एस ब्लॉक जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंकियम, ठीक है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारी की सारे हमने एस ब्लॉक पढ़ लिए थे, ठीक है ना। इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को आ जानी चाहिए अब तक, ठीक है ना। और इन सभी एलिमेंट्स के नाम भी याद हो जाने चाहिए आपको, एज इट इज़ एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। तो अभी उसके बाद आप लोगों ने जैसे ग्रुप 13 और 14, ये 11th क्लास का टॉपिक है, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये वाली चीज़, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने अभी तक डिस्कस कर ली थी। नाउ जो बात आएगी नो जो ये वाले ग्रुप 15, 16, 17, 18, ये आपके 12th क्लास का सिलेबस है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है ना। देन ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलोनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है ना, ये वाली चीज़। देन ये वाला ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनाइन, ठीक है ना, ये वाली चीज़। देन उसके बाद हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारी चीज़ें आप लोगों ने अभी तक पढ़ ली थी। तो मेरे को नहीं लगता कि अभी तक इसमें कोई डाउट होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो बेटा आप लोग मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। आपको बता दूंगा कि हाँ भाई क्या चीज़ है क्या चीज़ है। डाउट नहीं रखना है, डाउट रखोगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी है। और चलो अभी बात करते हैं किसकी, इसकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है ना। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोगों को पता हो गई ना, पता लग गई, यू विल देन आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन का जो सबसे डिफ़िकल्ट वाला पोर्शन है वो आप लोगों ने कर लिया। 3D, 4D और 5D ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 6D भी है बट इसको मैं बताऊंगा कि आपने क्यों नहीं पढ़ना है अभी के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी ये है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा खाना है भाई, डी ब्लॉक। ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। और इसको नाम कैसे दिया, क्या क्या चक्कर, इसमें एल की वैल्यू मैंने बताई थी, अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -L2, मैग्नेटिक क्वांटम प्लस एल। तो फिर कितने हमारे 5 ऑर्बिटल्स आए थे -2 से लेके 2 तक, ठीक है ना। ये सारे के सारे 5 ऑर्बिटल्स आए थे और मैंने बताया था एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 में कितने हो जाएंगे, 10। तो ये दैट्स वाई इधर क्या आए थे, 10 आपके वो ग्रुप्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो इधर से थे ग्रुप 3 to 12। ये सारे के सारे क्या है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। नौ मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ। नौ देखिए अभी एक चीज़ इंटरेस्टिंग सी चीज़ नोट करने की कोशिश करिए। देखिए इसको आप बोलते हो कौन सा, देखिए ये फोर्थ पीरियड है ना, फोर्थ पीरियड। बट इसको आप 4D नहीं बोलते, इसको आप 4D नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो 3D। फोर्थ है पीरियड, देखिए पीरियड फोर्थ है बट इसको क्या बोलते हो आप, 3D। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आप बोलते हो 3D, ठीक है ना। और ये फिफ्थ पीरियड है और ये जो जिन नीचे एलिमेंट्स हैं इनको आप बोलते हो 4D। और ये सिक्स पीरियड है, जो नीचे जो एलिमेंट्स हैं इनको आप बोलते हो 5D। ऐसा क्यों है, इसका बहुत ही आसान सा आंसर है, वो है अफबाउ रूल। अफबाउ रूल, अफबाउ रूल क्या बोलता था आपको पता है। ये वाली चीज़ें हैं जो है पोटेशियम और कैल्शियम, इसकी क्या थी, 4s1
कॉन्फ़िगरेशन थी, और इसकी क्या थी 4s2। तो ऑर्बिटल कौन सा था 4s ऑर्बिटल है ये। और ये वाला कौन सा आ गया 3d, ये 3d है। तो 4s, इसका n+l की वैल्यू कैलकुलेट करिए 4, ये 4 आ गया n की वैल्यू, l की वैल्यू क्या हो गई 0, 4+0 = 4, और इसकी वैल्यू देख लीजिए इधर कितना हो गया 3, n की वैल्यू कितनी 3 और d की वैल्यू 2, तो कितना हो गया 5। पहले फिलिंग आपने इसकी स्टार्ट करी, देन इसकी फिलिंग स्टार्ट करी, इसकी 3d की फिलिंग स्टार्ट करी, ठीक है ना। और उसके बाद जब 3d की स्टार्ट कर दी, देन आप लोगों को किसकी 4p की फिलिंग स्टार्ट कर दी है, 4p ये वाले हैं, ठीक है ना। तो देन इसकी फिलिंग स्टार्ट कर देनी है आप लोगों ने, ये वाली चीज़ हो गई। देन अगर ये वाली चीज़ हो गई, तो ऐसा ही अगर जो फिफ्थ पीरियड है उधर जो होता है, उधर आप बोलते हो 4d, इसको आप बोलते हो 4d, और इसको बोलते हैं आप 5d। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वो ये कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, डी ब्लॉक, ये सारे के सारे क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इधर कितने 10-10 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। इनको आप ग्रुप वाइज नहीं पढ़ते, जैसे आपने इधर ग्रुप वाइज पढ़ा, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनको आप ऐसे नहीं पढ़ते, इनको आप पढ़ते हो आगे की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है ना। जैसे ये हो गया 3D, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए 3D वाले एलिमेंट्स, इनको एक साथ पढ़ना है। देन इनको एक साथ 4D को, इनको एक साथ 5D को, देन उसके नीचे ये वाले 6D को एक साथ, ये वाली चीज़ हो गई। ऐसे ऐसे पढ़ते हो आप, इनको आगे की तरफ पढ़ते हो, ठीक है ना। इनको ग्रुप वाइज नहीं पढ़ते, इनको आप पढ़ते हो आगे की तरफ सीरीज़, ठीक है ना। इसको आप बोलो 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़। आपके सिलेबस में 3D, 4D और 5D है, 6D आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप लोगों को ये चीज़ पढ़ लेनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट से रूबरू करवा लेता हूँ, ठीक है ना। एलिमेंट से पहचान करवा लेता हूँ कि हाँ भाई एलिमेंट्स के क्या क्या नाम हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स के नाम याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एलिमेंट्स के नाम याद नहीं होंगे दैन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले एलिमेंट्स को 3D वाले एलिमेंट्स को याद कर लेते हैं। 3D ये वाली है, ठीक है ना, 3D। तो इनके एलिमेंट्स का नाम क्या है, देखिए लिखते चलिए, इनके नाम लिखते चलिए और नोट करते चलिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर में एज इट इज़ सवाल पूछा जाएगा 5 नंबर का या 3 नंबर का, ठीक है ना। तो फिर आप लोग घबराओ नहीं, तो दैट्स वाई आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि इनको एलिमेंट्स के नाम याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपको बोल देता हूँ, इसको क्या नाम है स्कैंडियम, 3D की बात कर रहा हूँ अभी मैं, 3D की बात कर रहा हूँ। ये क्या है स्कैंडियम, टाइटेनियम। एटॉमिक नंबर भी याद कर लेना 21, 22, 21 से लेके 30 तक है, 21 से लेके 30 तक। ये 3D है ना, ये कहाँ से है 21 से लेके 30 तक। तो नाम क्या क्या है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये वाले एलिमेंट्स के नाम आप लोगों को याद कर लेने हैं। आज के बाद कभी भी आप लोगों को इनको भूलना नहीं है, ठीक है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देख लीजिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये हो गया 3D, ठीक है ना। ये वाले 3D याद हो गई। देन 4D, देन 4D क्या है, 4D में कौन कौन से हैं, 4D में ये हैं यट्रियम, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये वाली चीज़ याद कर लेने आपने। देखिए पहले आपको बता देता हूँ कि 4D एलिमेंट्स कहाँ से लेके कहाँ तक हैं। 39 एटॉमिक नंबर 39 से लेके 48 तक, ये क्या है अब आपके 4D। तो एलिमेंट्स के नाम क्या है यट्रियम, यट्रियम, यट्रबियम, जिरकोनियम, नायोबियम, यट्रबियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये वाले एलिमेंट्स के नाम है, याद कर लो। आज के बाद कभी भी इन चीज़ों को आप लोगों को कभी भूलना नहीं है, ठीक है ना।
देन अभी बात आ जाती है किसकी, 5D की। ये 4D थी ऊपर वाली, तो अभी बात आ जाती है आपकी 5D की। 5D में कौन कौन से हैं? 5D में आपके हैं ये वाले, एटॉमिक नंबर 57 से लेके 80 तक, 57 से लेके 80 तक। बट आप बोलोगे कि ये कितने सारे हो गए, 57 से लेके 23 हो गए। बट मैंने आप लोगों को एक चीज़ कल भी बताई थी। वो क्या चीज़ बताई थी? मैंने बोला था 57 के बाद 14 जो हैं वो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे 57 है ना, 58 से लेके 71 तक ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें, देन 72 के बाद ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हैं किसके, 5D एलिमेंट्स हैं। एक तो हो गया 57 एंड 72 टू 80, 72 टू 80 ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हैं आपके कौन से, 5D एलिमेंट्स। इनके नाम क्या क्या हैं, नाम देख लीजिए। नाम है लैंथनम, हाफेनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, ये वाली चीज़, ठीक है ना। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नाम याद करने हैं आपको, ठीक है ना। ये क्या हो गया, लैंथनम, हाफेनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, सिल्वर नहीं, गोल्ड और मरकरी, ये वाली चीज़। तो ये वाले एज इट इज़ आप लोगों को नाम याद कर लेने। अगर नाम आप लोगों को याद हो गए तो देखिए आधा काम आपका ख़त्म हो गया। देन उसके बाद कहानी बच जाती है हमारी कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन भी आपको आसानी से क्लियर हो जानी है। 3D 4D 5D ये वाले अगर आप लोगों को क्लियर हो गए, 3D 4D 5D, आपका काम है इनके एलिमेंट्स के नाम याद कर लेना किसी भी तरीके से। कोई यूट्यूब से ट्रिक देखो, कहीं से भी ट्रिक देखो नाम याद करने की। नाम आप लोगों को किसी भी हालत में याद कर लेने हैं, उसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको नाम ही याद नहीं होंगे तो बेटा इन जब आपने पूरा डिटेल में इनको पढ़ना है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाओगे इन एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है ना। तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप लोगों को नेम्स इसके एज इट इज़ रट लेने हैं, क्रैम कर लेने हैं, अपने माइंड में घुसा देने हैं जैसे मर्जी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। नाउ जो आपकी बात आ गई वो कॉन्फ़िगरेशन की बात आ गई। देखिए आप बोलोगे कॉन्फ़िगरेशन इसकी ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है ना। जैसे स्कैंडियम की होगी तो इसकी आप बोल दो 3D1, ठीक है ना। बाकी पूरा पिछले वाले ऑर्बिटल्स तो फिल करने ही है, तो आप ऐसे बोलोगे इसके 3D1, इसका 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10। तो आप बोलोगे ऐसे ऐसे कर दो, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3D10 तक ऐसे ही आराम से कर लीजिए तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बट बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है और ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि ऐसा कुछ केसेस में क्यों नहीं होता। उसका एक ही रीज़न है, उसका नाम है जो आपने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ लिया है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड एंड द फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये रीज़न है। अगर देखिए आप जैसे आप इधर करते कि जैसे P2 P3 S2, जैसे P3 P4 P5 P6 P7 P8 ऐसे ऐसे करते गए। इधर P2 P3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 ऐसे करते गए। इधर कोई भी चक्कर नहीं था, इधर भी कोई भी सीन नहीं था, ठीक है ना। बट इधर क्या है, इधर प्रॉब्लम बन गई आपके, ठीक है ना। इधर क्या है, इधर ऐसा नहीं होता। इधर आप जैसे मैंने आपको बोला था D1 D2 D3 D4 अप टू D10 ऐसे नहीं करते। इस इधर क्या है, कुछ अलग सी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। थोड़ी बीच बीच में क्या हो जाती है, एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं। तो उनका रीज़न क्या होता है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड एंड द फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आप लोगों ने 11th क्लास का टॉपिक है, जो कि आपने 11th क्लास में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड एंड द फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। बेटा देखिए जैसे कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी है,
कॉन्फ़िगरेशन जो है ऐसे लिखते हो आप, ठीक है ना। इधर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की आप लोग फिलिंग करते हो, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है कि जब आपकी हाफ फील्ड मीन्स, देखिए एस ऑर्बिटल जो होगा, एक होगा पी ऑर्बिटल होता है, एस होता है, एक होता है डी होता है, डी में कितने 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक होता है एफ होता है, एफ में कितने होते हैं 7, ठीक है ना, 7 होते हैं। तो इसमें हाफ फील्ड का मतलब क्या है, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तो हाफ फील्ड कितना हो गया 1 हो गया हाफ फील्ड। फुल फील्ड अगर होगा तो ये मतलब एक और आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो पी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने 6 आते हैं, बट इसका हाफ फील्ड का मतलब क्या होगा 3, 1, 2 और 3, ये वाली चीज़। और डी में हाफ फील्ड का मतलब क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑर्बिटल हो गए। एफ में क्या होगा 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इधर होंगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोग देख लेना। तो ये वाले एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होते हैं, मतलब बाकियों के कंपैरेटिवली जब भी आपको हाफ फील्ड या फुल फील्ड अगर आपको दिख रहा होगा, जब भी आपके ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होंगे या फिर फुल फील्ड होंगे तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे। उसका रीज़न है उसका रीज़न है एक तो है एक्सचेंज एनर्जी, और दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी, और दूसरा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये लिखा हुआ है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यू और एक्सचेंज एनर्जी। तो ये वाले दो उसके रीज़न है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि हाँ भाई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है और एक्सचेंज एनर्जी का क्या मतलब है। सिमेट्रिकल, देखिए एक्सचेंज एनर्जी का मतलब पता क्या होता है, आपको खुद पता है एक्सचेंज का मतलब क्या है, बदली कर देना, ठीक है ना, एक्सचेंज कर देना, अदला बदली, एक ने उसको दे दिया, दूसरे ने उसको दे दिया। देखिए ये वाला ऑर्बिटल, देखिए अभी ये डी ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है ना। तो अभी देखिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये एक्सचेंज कर रहा है अपनी पोजीशन, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, 4 एक्सचेंजेस हो गए। अभी देखिए ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था, इसने कितने एक्सचेंज 1, 2, 3, इसने 3 एक्सचेंजेस कर दिए। ये थर्ड वाला, इसने एक और 1, 2, जो ये वाला होगा इसने एक और कर देनी है, जो ये नीचे दिया होगा इसने एक और एक्सचेंज कर दी ये वाली, ठीक है ना। तो देखिए टोटल एक्सचेंजेस कितनी पॉसिबल्स हैं, देखिए इस 4 एक्सचेंजेस हुई, इधर 4 एक्सचेंजेस पॉसिबल हुई, इधर 3, 2, 1, देखिए बहुत इतनी सारी एक्सचेंजेस हुई। और जब इसका मतलब क्या होता है, जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस हो ना, जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस हो उतनी ही एक्सचेंज एनर्जी निकलती है, उतनी ही ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी निकलती है। ये क्वांटम केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसकी बहुत ही बड़ी डिटेल में डेरिवेशन होती है, ठीक है ना, बड़ी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है ना। अभी के लिए बस आप इतनी चीज़ याद क्या चीज़ रखनी है आपको, कि जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस हो उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी निकलती है और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। बस इतनी चीज़ें आप लोगों ने याद कर लेनी है कि जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस हो उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी निकलती है और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके पास आ जाती है। और ये वाला हाफ फील्ड था ना डी ऑर्बिटल, तो इसमें क्या हो गया एक्सचेंजेस हो गई तो उससे क्या हो गया आपकी स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है ना आपका। तो इसलिए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। और एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आपको खुद पता है, देखिए ये जो सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना इलेक्ट्रॉन की, देखिए सिमेट्रिकल एक जैसे भरे हुए हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5। अभी देखिए कोई मैं ऐसे लिख दूँ, इसमें 4 हूँ, 1, 2, 3, 4, 4 हूँ। अभी देखो सिमेट्री थोड़ी ना है भाई, एक जैसा थोड़ी ना है। इधर देखिए है ही नहीं, अगर बीच से मैं इधर से काट दूँ तो दोनों एक जैसे पार्ट दिखेंगे मेरे को, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा थोड़ी ना होगा, अलग से। इधर से काटूंगा, बीच से काटूंगा तो इधर भी 2 आ रहे हैं, इधर भी 2 आ रहे हैं। तो मतलब ऐसे इस तरीके से आप देख सकते हो सिमेट्रिकल, जैसे आप बायो में पढ़ते हो बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो वैसी ही चीज़ इधर देख लो कि अगर बीच से अगर आप काट दो तो दोनों बराबर के हिस्से मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे। तो अगर हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो तो आपको क्या दोनों बराबर के हिस्से मिल जाते हैं, तो क्या हो गया वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल हो गया। तो अगर नहीं होंगे बराबर के हिस्से नहीं मिलेंगे तो वो क्या हो गया सिमेट्रिकल नहीं हुआ। तो बस यही 2 रीज़न है, और भी रीज़न होते हैं, जैसे इन्होंने और भी दिया होगा, जैसे रिलेटिवली लेस शील्डिंग, ये बड़ी क्लासों में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है ना। रिलेटिवली लेस शील्डिंग,
स्मॉलर कुलोम्बिक एनर्जी, ठीक है ना, एक्सचेंज देखिए लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, डिटेल ये देखो खुद इन्होंने लिखा हुआ, डिटेल हायर क्लासेस में आपने पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, बट आपने सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी है कि एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी आपको दिख जाए तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो बस अभी देखिए कॉन्फ़िगरेशन देखने आ जाइए, ठीक है ना। ये आ गया 3D। 3D में इधर क्या आ गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है ना, निकल, ये सारी चीज़ें। तो देखिए पहले कैसे लिखा मैंने, 4s2 वो वाला था, 4s2 वो वाला था, 4s2 ये वाला था, ठीक है ना। तो इधर क्या हो गया, मैंने लिखा 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, ऐसे होना चाहिए, 3D9 और 3D10। बट क्या हो गया, बाकी सब कुछ सेम ही है, बट चेंज कहाँ पे आई, चेंज देखिए कहाँ पे आई, चेंज कहाँ पे आई देखिए, ऐसे इधर 3D1 है ना, 3D2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होना चाहिए था, ठीक है ना। आपके हिसाब से देखिए 4s2 तो सभी में होना चाहिए था, 4s2, 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 ऐसे ऐसे होना चाहिए था। और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। कैसा है, इधर क्या हो गया, जैसे क्रोमियम, क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर में क्या आ गया, देखिए इधर क्या हो गया, 3D1, 2, 3, ठीक है ना। इधर 4 आना चाहिए था, इधर क्या आना चाहिए था, 3D4, और इधर क्या आना चाहिए था, 4s2, ऐसे आना चाहिए था, है ना, आपके हिसाब से। इधर 4s2 था ना, इधर 3D4 आना चाहिए था। 3D एक एलिमेंट और एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, 3D4 ऐसे आना चाहिए था। बट क्या हो गया, देखिए ये 3D4, डी में चार चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपको पता है अगर डी में कितने हो जाएं, 5 हो जाएं, तो वो क्या हो जाता है, हाफ फील्ड। तो आपकी क्या कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे कर दो अगर, 3D5, 5, और अभी पता है एक इलेक्ट्रॉन इधर से कम करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, 4s1। देखिए इधर क्या, 3D4 आना चाहिए था आपके हिसाब से, क्रोमियम का 3D4 इधर आना चाहिए था, बट इधर अभी देखिए आपको पता है कि हाफ फील्ड क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इधर क्या कर दिया आपने, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो कहाँ पे रख दिया, डी में रख दिया, तो इधर क्या हो गया, 3D5 और 4s1, ठीक है ना। इतनी सी कहानी हो गई। देखिए ये वाली एक्सेप्शनल केस है, क्रोमियम और कॉपर ये क्या है, दोनों एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई, बाकी सेम ही है। देखिए 2, 2, 2, ठीक है ना, इधर क्या था, 3D, इधर क्या पुराने हिसाब से कैसे होना चाहिए, 3D3, 4, और इधर 5 होना चाहिए था, 5, 6, 7, 8, बट फिर कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट कहाँ पे आया, ये वाले देखिए, इधर क्या, इधर 4s2, और इधर क्या होना चाहिए था, 3D9, बट 3D9 नहीं हुआ, 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला गया और वो कहाँ पे, डी में ऐड हो गया, तो क्या हो गया, 3D10। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। बाकी सब कुछ आपने ऐसे ही कर दिया, तो बस आपने याद कर लेना, आपने कुछ भी ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। आपको बस इतनी चीज़ याद करनी है कि बाकी सभी में सेम ही है, 3D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही है, बट क्या हो गया, क्रोमियम जिसमें ये देखिए डाला हुआ है, क्रोमियम और कॉपर क्या है, एक्सेप्शनल केसेस है। इधर क्या होता है, जो कि आपका 4s2 में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, वो s वाला इलेक्ट्रॉन इधर से चला जाता है और वो कहाँ पे, डी में ऐड हो जाता है। तो देखिए आपकी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, 3D5 और 3D10। ये देखिए 3D10 इधर क्या हो जा रहा है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो बस ये वाले एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को आज के बाद कभी भूलनी नहीं है, अच्छे से याद कर लो इनको। बाकी सबकी सेम है, बट क्रोमियम और कॉपर की क्या है, एक्सेप्शनल है, ठीक है ना। बाकी सेम है, ठीक है ना। इधर थोड़ा कहानी में थोड़ा सा इधर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपको याद करने के लिए क्या करना है, आपको देखिए इधर 4s2, 5s2, इधर ऐसा हो गया, बट इधर देखिए 1, 2, इधर भी आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, 5s2, और इधर क्या 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे। बट इधर क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है ना। तो इधर क्या हो गया, इधर आपने क्या कर दिया, इधर आपने अभी देखिए आपको सिंपल सी कहानी ये कर देनी है। एक
इधर 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3, इधर कितने, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और आपको पता है 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और एक एक बढ़ता जाता है, एक एक आगे की तरफ, जैसे अगले वाले एलिमेंट की आप कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। तो इधर भी देखिए, इधर कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर 5 होने हैं। तो इधर आपने पहले ही नायोबियम नायोबियम जब पहुंचे, और नायोबियम जब पहुंचे तो इधर से ही आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है, इधर से कम कर देना है, 5s से क्या कर देना है, कम कर देना है, और उसमें बढ़ा देना है। 5s से कम कर दिया, देखिए इधर से कम कर दिया, इधर 4 हो गए ना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और इधर कितने, 4, अभी 5 होने हैं ना। तो इधर 5s2 होना चाहिए था, और इधर क्या, 4d3। बट ये क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो क्या हो गया, आपने 5s से क्या कर दिया, एक कम कर दिया, और क्या कर दिया, इधर ऐड कर दिया, 4d में क्या कर दिया, ऐड कर दिया 4। बाकी सीधा सीधा चलता चलिए, बाकी सीधे सीधे चलते, 3d4 5 6 7 8, 8 तक सीधे सीधे चलते चलिए। बट आपको याद करना है, जब पैलेडियम की बारी आ गई, पैलेडियम पैलेडियम में आपने जो 5s में था वो भी कम कर देना है, ठीक है ना। 5s में जो पैलेडियम में था, 5s1 था, वो भी आपने कम कर देना है, और किस में डाल देना है, इसमें डाल देना है, 4d में डाल देना है, 4d10। तो वो कर देना है आपने 4d10, वो भी कम कर देना है। बस ये इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे एस में एक भी इलेक्ट्रॉन, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पैलेडियम एक इकलौता एलिमेंट है जहाँ पे क्या होता है, एस ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में 5s ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो इधर 5s1, तो फिर अगले वाले में एस में डाल दीजिए, और इधर क्या 10 थे ना, तो अभी कितने, 11 होने हैं, 10 और एक 11, तो 11 एलिमेंट्स इधर हो गए, 4d10, और इधर क्या 5s1, और बाकी अगली वाले वैसा ही कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। होप कि समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई होगी तो आपको दोबारा से वीडियो देखनी है और दोबारा से समझने की कोशिश करनी है। मैंने वो ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला, मैंने बोला इधर ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं। इधर आप लोगों को क्या करना है कि जो नायोबियम की जब बात हुई, उधर से ही आपने क्या करना है, एस में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है और डी में ऐड कर देना है, ठीक है ना। डी में जब आपने ऐड कर दिया तो इधर क्या हो गया, 5s इधर होना चाहिए था आपके हिसाब से 5s2, और इधर 4d3 होना चाहिए था। बट इधर हो क्या गया इधर, एक एस से जब आपने कम कर दिया तो इधर क्या हो गया, 5s1, और इधर क्या हो गया, 4d4। 3 होना चाहिए था ना, तो अभी देखिए उधर से कम किया, इधर बढ़ा दिया, तो इधर क्या हो गया, 4। तो अभी देखिए अगले में कितने हो गए, 4 5 6 7 8। और मैंने क्या बोला, पैलेडियम क्या है, एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ से जो एस में एक और इलेक्ट्रॉन होता है वो भी क्या हो जाता है, वो भी डी में चले जाता है। इधर क्या हो गया, 4d10। तो ये वाली चीज़ हो गई। बाकी सिल्वर का आप कर लीजिए। तो ये वाली चीज़ आपको होप कि पता लग गई। नहीं पता लगी दोबारा से वीडियो देखिए, अगर फिर भी पता नहीं लगी तो मेरे को टेक्स्ट कीजिए, ठीक है ना। तो अभी देखिए 5D सीरीज़ की कहानी आ गई। इधर आ गया लेंथनम, लेंथनम में क्या आ गया, 5D1 लिख दिया और 6s2, ये वाली चीज़ लिख दी, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, अभी देखिए इधर 4f14 आ गया। मैंने बताया था ना 57 के बाद 58 से लेके 71 तक आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनको आप लेंथनाइट्स बोलते हो, ठीक है ना। एफ ब्लॉक 4f एलिमेंट्स होते हैं, तो वो 14 आपने फिल कर दिया, ठीक है ना। सभी के केस में ये 14 आपने फिल कर दिया, ठीक है ना। तो और उसके बाद आपने क्या करना है, इधर ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस नहीं है, इधर दो ही एक्सेप्शनल केसेस हैं। कौन सा, प्लेटिनम और गोल्ड, ये वाले एक्सेप्शनल केसेस है। बाकी सब कुछ क्या है, सेम ही है, ठीक है ना। इधर आप करते चलो वैसे ही। 2 है ना, तो 3D1 3D2 3D3 3D4 3D5 3D6 3D7। अभी देखिए एक्सेप्शनल केसेस आ गए। मैंने बोला लास्ट के दो ही प्लेटिनम और गोल्ड ही आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो इधर क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, एक ऐसे लूज़ कर दिया और इधर ऐड कर दिया 5D9, तो ये वाला ऐड कर दिया। तो इधर से आपने एक और लूज़ कर दिया, तो इधर 1 था ना, तो इधर आपने एक और डाल दिया 5D10। तो ये वाली चीज़, तो बस यही वाली चीज़ आप लोगों को याद कर लेनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम और गोल्ड, ये वाले एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि
जो जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हो, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हो, तो बेटा आपको ऐसे ये वाली नहीं पूछते, ये वाले नहीं पूछते, उधर आपको पूछते ही एक्सेप्शनल केसेस हैं। बिकॉज उनको पता है कि जो एक थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ के आया है, उसको तो ऐसे लाइन वाइज तो पता होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट वो फंसाते हैं, स्टूडेंट को फंसाते हैं। उनको पता है कि हाँ भाई, अगर जिस स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा होगा उसको एक्सेप्शनल केसेस भी पता होंगे। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्शनल केसेस की तरफ ज़्यादा स्ट्रेस देना है। जब भी एग्जामिनर आपका एग्ज़ाम डालता है, पेपर डालता है, तो वो हमेशा एक्सेप्शनल केसेस डालता है। उसको पता है वो, क्योंकि वो इतने दिनों से पढ़ा रहा होता है, उसको पता होता है कि हाँ भाई इधर बंदा स्टूडेंट इधर फंस सकता है, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो ये वाला वो क्वेश्चन कर लेगा। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्शनल केसेस की तरफ एक्स्ट्रा फोकस करना है। एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस में से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। नीट वगैरह, आईआईटी में एक्सेप्शनल से क्वेश्चन आते हैं। तो होप कि आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गई। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुई तो हम दोबारा से दोबारा से फिर ये वीडियो बनाएं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाली चीज़ पता नहीं लगी तो देन आगे पढ़ना मुश्किल होगा थोड़ा। थैंक यू।